Hello students, this is part 9 of the chapter Sets of class 11th Mathematics. In this video lesson, we shall work out some practical problems based on union and intersection of 3 sets. यदि मान लीजिए 3 सेट है और वो आपस में यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन से कंबाइन हो रखे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनको हम किस तरह से डील करेंगे, तो ये जो है आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले इससे रिलेटेड थ्योरी हम कवर कर लेते हैं। मान लीजिए कि 3 सेट है, तो हम जो 3 सेट है उनको हम ले लेते हैं सेट ए, सेट बी और सेट सी। और ये जो तीनों सेट है इनको हम जो है वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें, तो इन जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें ऐसे होगा सेट ए, सेट बी और ये सेट सी यहाँ है, और ये सपोज सेट ए है, सपोज सेट बी है और ये सपोज सेट सी है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो जो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख देता हूँ। तो मान लीजिए जो सेट ए में जो एलिमेंट्स केवल इस वाले पार्ट में जो इस रीजन में दिख रहा है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो रीजन दिख रहा है, पहले इस कॉमन रीजन की बात कर लेते हैं हम। इस कॉमन रीजन में कितने एलिमेंट्स है उनको लिख देते हैं। सपोज इसमें जो रीजन जो एलिमेंट्स है वो है ए है, मान लीजिए यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए है, तो ये इस कॉमन रीजन में है। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है उसको मैं स्मॉल ए नाम दे रहा हूँ। और ये जो रीजन हाईलाइट कर देते हैं एक अलग तरह का रीजन, ये वाला, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट अस सपोज इसमें जो है बी एलिमेंट्स है। और इसी तरह से जो एक तीसरा रीजन हम ले लेते हैं, ये वाला रीजन, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनको भी हम नाम दे देते हैं लेट अस सपोज इसमें स्मॉल सी एलिमेंट्स है। इस रीजन में, केवल इस रीजन वाले पार्ट में जो ए और सी के साथ कॉमन है और जिसमें बी के एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे जो एलिमेंट्स है वो है स्मॉल सी। इसी तरह से जो फोर्थ रीजन हमारा ये वाला, इसमें वो एलिमेंट्स है जो बी और सी में कॉमन है लेकिन जो सेट ए में नहीं है, तो ऐसे जो एलिमेंट्स है वो यहाँ है। तो इस रीजन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है लेट अस सपोज स्मॉल डी है, और यहाँ जो बचे हुए जो एक्स सेट ए के जो बचे हुए एलिमेंट्स है लेट अस सपोज एक्स है, यहाँ सपोज वाई है और यहाँ सपोज जेड है। तो मैं यहाँ में लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो कितने हुए, यहाँ के बेसिस पर हो जाएंगे एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है वो हो जाएगा वाई प्लस ए प्लस बी प्लस डी। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी देखें तो ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस डी प्लस जेड। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी देखें, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स देखें तो ए और बी में कॉमन में ये आ रहे हैं ए प्लस बी, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी देखें तो देखिए कितना आ रहा है, बी और सी का इंटरसेक्शन में ये दोनों पार्ट कवर हो रहे हैं, तो ए प्लस डी, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस डी। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी देखें तो वो कितना हो रहा है, ए और सी का इंटरसेक्शन में यहाँ आ रहा है ए और सी, तो ए प्लस सी हो गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देखें तो ये कितना है, तो ये आ रहा है यहाँ सिंपली ए जो है इन तीनों के जो कॉमन जो रीजन में है वो है स्मॉल ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर। अब यदि मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, और उसमें से फिर ये माइनस कर देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी ये माइनस कर देता हूँ, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए भी माइनस कर देता हूँ। और फिर मान लीजिए मैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड कर देता हूँ, फिर देखता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आती है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी आती है वो मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए तो है एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है वो है y प्लस
ए प्लस बी प्लस डी। और इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी जो है वो है ए प्लस सी प्लस डी प्लस जेड। और इसी तरह से ये माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी में है ए प्लस बी, तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस ए माइनस बी। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी में है ए और डी, तो माइनस ए माइनस डी। इसी तरह से इसमें जो एलिमेंट्स उनको माइनस करना है तो माइनस ए माइनस सी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए है, तो ये प्लस हो रहा है, तो यहाँ ये प्लस कर देते हैं। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए जो ए है वो इससे कैंसिल आउट हो रहा है डेफिनेटली, जो बी है वो इससे कैंसिल आउट हो रहा है। इसी तरह से ये जो ए है ये फिर इससे कैंसिल आउट हो रहा है। डी जो है यहाँ ये डी है इससे कैंसिल आउट हो रहा है। सिमिलरली जो ए है ये वाला ए है वो इससे कैंसिल आउट हो रहा है। इसी तरह से जो ये माइनस सी है ये इस सी से कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट है उसको यदि हम लिखें तो यहाँ बच रहा है हमारे पास है, एक तो x बच रहा है, a बच रहा है, b बच रहा है, c बच रहा है, y बचा हुआ है, एक d बचा हुआ है, एक यहाँ पर z बचा हुआ है और कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो x y z आ गया। इसके बाद a b c d आ गया। तो इसका मतलब हुआ है कि इस पूरे रीजन में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आ गए हैं। और इनको मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b यूनियन c। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b यूनियन c विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इंटरसेक्शन c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन c इंटरसेक्शन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है। तो हम चाहें तो इस फॉर्मूले की मदद से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम जो है वेन डायग्राम बनाकर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम जब 3 सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उसे हम वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करते हैं और वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो हम वेन डायग्राम की मदद से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आप ये फॉर्मूला भी याद रख लें, यदि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और उसमें कुछ इस तरह का फॉर्मूला है तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर सकते हैं इसकी मदद से। तो एक क्वेश्चन ये है, अ कॉलेज awarded 38 medals in football. A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? तो इस तरह की प्रॉब्लम को यदि हमें सॉल्व करना है तो वेन डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें देखें कि जो फुटबॉल में जो मेडल्स है 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट। तो यदि मैं इसमें इसको पहले सेट डिफाइन करें हम, तो सबसे पहले ले लेते हैं लेट एफ be the set of medals in football। मान लीजिए फुटबॉल में जो मेडल्स हैं उनको हम ले लेते हैं F, और क्रिकेट में जो मेडल्स है उसको ले लेते हैं C। इसी तरह जो क्रिकेट में हो गए 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल है, तो यहाँ बास्केटबॉल भी है तो B मान लीजिए ले लेते हैं, बी द सेट ऑफ मेडल्स इन बास्केटबॉल। तो यहाँ 3 है, बास्केटबॉल को हम कैपिटल B ले लेते हैं, क्रिकेट के लिए C, और फुटबॉल के जो मेडल्स है उनके कलेक्शन को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब इसके बेसिस पर यदि मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से करेंगे, चलिए तो डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले एक कलेक्शन तो हो गया सेट ऑफ मेडल्स इन फुटबॉल, फिर सेट ऑफ मेडल्स इन बास्केटबॉल और सेट ऑफ मेडल्स इन क्रिकेट, तो ये बना देते हैं। इसके बाद इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 38 मेडल्स तो फुटबॉल में है और फिर 15 यहाँ है और 20 यहाँ है। इफ दीज मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 और ओनली 3 मेन गोट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले जो है हम इसमें जो बीच का जो पोर्शन है उसको फिलअप कर देते हैं।
यहाँ 3 मेडल्स आ रहे हैं। अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो ये है कि हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स में जो मेडल्स है वो पूछा है, तो एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट, तो यहाँ के जो भी मेडल्स होंगे वो या तो फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल या बास्केटबॉल से रिलेटेड है। तो एक तो ये वाले मेडल्स काउंट होंगे, ये एग्जैक्टली 2, क्योंकि यहाँ तो आते ही 3 हो जाएंगे, तो ये तो एग्जैक्टली यहाँ जो है वो तो जो तीनों में फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट तीनों में जो मेडल है वो आ जाएंगे। तो यहाँ वाले नहीं, हमें केवल एग्जैक्टली 2 ऑफ दी मेडल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ हम इसको मेडल्स ना बोल के ये बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा, सेट ऑफ मैन हु अवॉर्डेड मेडल्स इन फुटबॉल, और सी हो जाएगा सेट ऑफ द मैन हु अवॉर्डेड मेडल्स इन क्रिकेट, और ये हो जाएगा सेट ऑफ मैन हु गॉट मेडल्स इन बास्केटबॉल, ये ले लेते हैं हम। तो सेट ऑफ मैन है हु गॉट या हु रिसीव्ड मेडल्स इन फुटबॉल, ये जो कैपिटल एफ, कैपिटल सी, कैपिटल बी क्या है, सेट ऑफ मैन है जो फुटबॉल में मेडल प्राप्त करते हैं, जो क्रिकेट में मेडल प्राप्त करते हैं और बास्केटबॉल में मेडल प्राप्त करते हैं, तो वो जो है उनको हम ये नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें एक तो यहाँ वाला पार्ट, एक यहाँ वाला पार्ट और एक यहाँ वाला पार्ट, यहाँ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनकी टोटल काउंटिंग कितनी है वो पूछी है। अब लेट अस सपोज यहाँ तो स्मॉल ए है, यहाँ स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है, क्योंकि ये बताएगा कि हाउ मेनी मैन रिसीव्ड मेडल्स एग्जैक्टली इन 2 ऑफ द गेम, तो ये हमें पूछा है। अब यहाँ की जो संख्या है वो हमें पता नहीं है कितनी है, तो लेट अस सपोज यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है। तो अब इस क्वेश्चंस में ये दे रखा है कि जो फुटबॉल में जो मेडल्स है वो कितने हैं, 38 मेडल्स इन फुटबॉल लिखा है। तो 38 मेडल्स इन फुटबॉल का मतलब हो गया कि यहाँ मैं x और a और b और 3 इसका यदि मैं सम करता हूँ तो ये आता है 38। सिमिलरली जो दूसरा दे रखा है वो है 15 इन बास्केटबॉल बोला है, 15 इन बास्केटबॉल बोला है, इसका मतलब यहाँ जो है सम कितना बैठेगा, 15 बैठेगा। किस किस का, एक तो हो गया y प्लस a प्लस c प्लस 3, इनका सम जो है वो 15 है। सिमिलरली जो 20 इन क्रिकेट है, तो क्रिकेट में जितने भी है उनका सम 20 बैठना है। तो क्रिकेट में आ रहे हैं हमारे पास, एक तो z है, एक हो रहा है b प्लस सी प्लस 3, b प्लस सी प्लस 3, ये हो रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि इफ दीज मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 58, तो टोटल जो है 58 है। टोटल 58 का मतलब हो गया कि यदि मैं x, y और z और a, b, c और 3 इन सब का सम करता हूं तो वो टोटल मेडल आ जाता है 58। ये भी क्वेश्चन में दे रखा है कि 58 मेडल्स जो है टोटल हैं, या 50 जो मैन है उनको मेडल्स मिल रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कि हमें इसमें a प्लस बी प्लस सी पूछा है, तो इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ। ये 3 इक्वेशन हमारे पास है, यदि मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ तो देखिए रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और एक a प्लस बी प्लस सी जो है 2 बार आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी और फिर a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हो रहा है 3 3 3 9, और इनका सम करते हैं तो ये 38 और ये 53 53 और 20 हो गया 73। तो इन तीनों को ऐड करने से रिजल्ट आ रहा है। इसमें ये जो पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 58 माइनस 53, तो ये हो जाएगा 58 माइनस 53, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, ये हो जाएगा 73। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी जो है वो आ गया है 73, और ये आ रहा है 55, तो ये माइनस कर देते हैं 55 और ये माइनस के 9 भी कर देते हैं, तो यहाँ हो रहा है 73 माइनस के 64, यानी कि हो गया 9। तो a प्लस बी प्लस सी जो है यहाँ पर आ गया 9। तो देर आर एग्जैक्टली
3 स्पोर्ट्स में जो मेडल्स है वो हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, तो 9 मेन रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह से मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी एंड 26 रीड न्यूज़पेपर आई, और 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, 3 read all 3 newspapers. Find the number of people who read at least one of the newspapers and the number of people who read exactly one newspaper. तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हमें जो है सेट डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 तरह के न्यूज़पेपर हैं। एक तो हो गया न्यूज़पेपर एच, एक हो गया न्यूज़पेपर टी और एक हो गया न्यूज़पेपर आई। तो एच टी आई 3 तरह के न्यूज़पेपर हैं। तो हम सबसे पहले जो है लिख देते हैं, लेट ए बी द, यहाँ पर है पीपल की बात हो रही है, तो लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच। तो चूंकि न्यूज़पेपर के लिए सिंबल एच काम में ले लिया, इसलिए हमने सेट के लिए दूसरा सिंबल काम में लिया है, सेट ए। तो सेट ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच। सिमिलरली बी द सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर टी, और इसी तरह से सी है वो ले लेते हैं हु रीड न्यूज़पेपर आई। अब इसके बेसिस पर जो है हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एक तो गया सेट ये, दूसरा सेट ये, तीसरा सेट ये हो गया, ये सेट ए है, सेट बी है और ये सेट सी है। अब क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम मिडिल, सबसे जो इनर मोस्ट रीजन है उसको भरते हैं। 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, तो यहाँ मिडिल में सबसे पहले आ जाएगा 3, यहाँ 3 लिख देंगे। अब इसमें लिखा हुआ है कि 8 रीड बोथ टी एंड आई, यहाँ से शुरू करते हैं, बोथ वाला पार्ट। 9 रीड बोथ एच एंड आई, 9 जो है वो एच एंड आई, तो एच एंड आई का मतलब ए एंड सी, ए और सी को 9 रीड करते हैं। अब 9 का मतलब ये हो गया कि ये 9 तब, ये एच और सी में जो कॉमन रीजन है वो ये वाला है, ये 9 तब होगा जब यहाँ 3 है तो यहाँ 6 लिखना पड़ेगा ताकि ये 9 हो जाए। इसके अलावा फिर दे रखा है कि 9 रीड बोथ एच एंड आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई, और यहाँ लिखा है 11 बोथ एच एंड टी, एच एंड टी, इसका मतलब ए एंड बी जो है उसको रीड करने वाले कितने हैं, 11 है। एच टी को रीड करने वाले 11 है, तो एच और टी यानी कि ए और बी को रीड करने वाले, ए और बी को रीड करने, यहाँ लिख लेते हैं पहले, ये थोड़ा लिख लेते हैं सही रहेगा कि दिस इज आइडेंटिकल टू एच एंड दिस इज आइडेंटिकल टू टी और दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू आई। कॉरस्पॉन्डिंग कहना ज़्यादा ठीक है। अब पढ़ते हैं वापस क्वेश्चन को। यहाँ लिखा सबसे पहले 9 रीड एच एंड आई, 9 एच और आई, तो एच और आई में जो कॉमन है वहाँ 9 होने चाहिए, तो यह 9 3 था तो यहाँ 6 हमें लिखना पड़ा। इसके अलावा फिर है 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच और टी को 11 रीड करते हैं, तो यहाँ हमें 11 करना है टोटल, तो 3 यहाँ है तो यहाँ हमें 8 लिखना पड़ेगा। सिमिलरली 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी और आई को 8 रीड करते हैं, तो हमें यहाँ जो पार्ट है यहाँ हमें 5 लिखना पड़ेगा ताकि ये 5 + 3 8 हो जाए। तो ये पार्ट भी कवर हो गया है। इसके अलावा अब हम चलते हैं वापस। यहाँ लिखा है कि 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, एच को 25 पीपल रीड करते हैं। अब ये 25 टोटल होना चाहिए, यहाँ 25 टोटल होना चाहिए, तो 25 जो है उसमें से हमें ये माइनस करना पड़ेगा इनका सम। तो 8 3 11 और 6 17, ये हम हटा देंगे इसमें से, तो यहाँ 8 ही बचे, तो 8 यहाँ वाले पोर्शन में आएंगे ताकि 8 8 16 और 3 9 19 और 6 25 हो जाए। इसके अलावा फिर लिखा है 26 रीड न्यूज़पेपर टी, तो यहाँ वाले में 26 होना चाहिए, तो यहाँ 26 होना चाहिए, तो 8 3 11 और 5 16 हो गया है, तो यहाँ हमें 10 लिखना पड़ेगा ताकि ये 26 हो जाए। इसी तरह से 26 जो है वो न्यूज़पेपर आई को भी पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर आई को 26 पढ़ रहे हैं,
तो यहाँ हमें कितना लिखना पड़ेगा, 5, 3, 8, 6, 14 तो पहले से ही है, और यहाँ 12 लिख देंगे ताकि ये 26 हो जाए। तो हमने एक तरह से इस पूरे डायग्राम को फिलअप कर दिया है। अब इसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। पहला कहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, कम से कम एक न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं उनकी संख्या कितनी है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है तो उसका है कि एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक। तो यहाँ वाली संख्या है उसमें एच पढ़ने वाले हैं या टी पढ़ने वाले हैं और या आई पढ़ने वाले हैं। तो या तो एच पढ़ें या टी पढ़ें या आई पढ़ें या एक से ज़्यादा पढ़ें, 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले भी, 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले भी, सब इसमें काउंट हो रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली। सपोज ये पूछा है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली, तो इसका जो आंसर है वो हम कैसे लिखेंगे, चलिए नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, तो ये कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। इसमें ये सारे काउंट होंगे, तो ये 8 भी काउंट हो गया, और इसके बाद ये वाला 8 भी काउंट हुआ। फिर पहले तो हम ये 8 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, ये तो हमने सेट ए के सारे ले लिए हैं। और इसके बाद जो बचे उनको लिखते हैं 10, 5 और इधर लिखा हुआ है 12, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 16 और 3 19 और 6 25, तो यहाँ तक हो रहा है 25, तो यहाँ तक हो रहा है। इसके बाद 10 और 5 15 और ये हो जाएगा 27 यहाँ हो रहा है, तो ये हो गया 52। तो इसका आंसर हो गया 52। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, सेकंड पार्ट में पूछा था नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो एग्जैक्टली जो वन न्यूज़पेपर है उसको पढ़ने वाले जो पीपल है उनकी संख्या हमें लिखनी है। तो चलिए उनकी संख्या भी हम लिख लेते हैं। तो ये पूछा है तो इसकी संख्या हम लिख लेते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, केवल एक न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो संख्या दिख रही है, एक तो ये 8, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले उनकी संख्या है। और सिमिलरली ये हटा देते हैं हम, यहाँ नहीं है, यहाँ है एक तो 8 और दूसरा जो पार्ट है वो एक यहाँ हम देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले एक यहाँ भी आ रहे हैं 10। इसके अलावा यहाँ भी एक संख्या है 12 है, तो ये एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या है। तो ये 8, 10 और 12 है। यहाँ जो है ये हो रहा है हमारे पास 8 + 10 18 और 12 30। तो ये 30 पीपल ऐसे हैं जो केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये जो वो संख्या है जो केवल और केवल एच न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या है। और यहाँ जो संख्या देख रहे हैं वो है 10 जो है केवल और केवल टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, और ये 12 है केवल और केवल आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या है। तो 8 + 10 + 12 यानी कि 30 पीपल रीड न्यूज़पेपर, ओनली वन न्यूज़पेपर। अब इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं है एक्चुअली, यहाँ इन्हें सर्वे ऑफ 60 पीपल है और यहाँ हम देखते हैं टोटल जो है 58 हो रहे हैं। तो ये 8 पीपल ऐसे भी होंगे क्योंकि टोटल पीपल जिन पर सर्वे किया गया वो थे 60 और यहाँ इनका सम बैठ रहा है 52, टोटल सम 52 बैठ रहा है। तो यहाँ यदि मान लीजिए मैं एक ऐसे यूनिवर्सल सेट बनाता हूँ, ये यूनिवर्सल सेट बनाता हूँ, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में भी कर सकता हूँ या किसी भी तरह से, जैसे मान लो ये बना दिया मैंने इस तरह से, और इस कलेक्शन को मैं अगर यूनिवर्सल सेट कहूँ तो इसका मतलब हुआ कि 8 पीपल बाहर बच गए हैं जो न तो ये पढ़ते हैं या न पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं। तो अगर पूछा जाए कि हु रीड नाइदर एच नॉइदर टी और आई, तो ऐसे जो पीपल कितने हैं, तो हम बता देंगे कि ऐसे पीपल 8 हैं। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी कि अगर 3 सेट से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है तो उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।